और मैं जो सवाल पूछने वाली थी ना, वो भी पहले ही सर ने लिख के रखा था कागज़ पर कि मैं क्या पूछने वाली हूँ। एकदम मैं तो चकित हो गई कि ये कैसे क्या हो गया? सभी को नमस्कार मेरा। और पहले तो सर से मेरी बात चली। उनका सर निम्रों का पूछ रहा था। कल थोड़ा सा रह गया था, एक पॉइंट पूछा था। मगर सर दोबारा बताना मेरे को, लोगो और ये कैसे डिजाइन करना है। सर कहते पहले आपकी कुंडली बताओ। फिर मैंने कुंडली दिखाई, सर ने कुंडली बनाई मेरी। और सर बोले, बस सर मैं हनुमान जी को फूल चढ़ाता हूँ गुलाब के। मगर चढ़ाऊं कि ना चढ़ाऊं। सर सर कुंडली देख रहे थे, हाँ चढ़ा देगा कोई बात। तुम्हारे तेरे पे लोन है। मगर हाँ सर लोन है। चलो फिर तो चढ़ा दिया करो। और सर बोले फिर एक तुम हनुमान चालीसा 108 मंगलवार को शुक्ल पक्ष में बांटनी है। मैं ठीक है सर। मेरे को दो तीन रेमेडी बताई सर ने। मगर सर ठीक है। फिर भारती जी आए, उनको बताया सर ने भी आपको क्या प्रॉब्लम है। सर ने पहली कागज पे लिख रही थी अपनी जो प्रॉब्लम थी भारती को। सर कहते तुम्हारे राइट राइट शोल्डर में या कहीं दर्द है। कहते हाँ जी। सर बोले आपके पति के कहीं पैसे फंसे हुए हैं कहीं। कहती नहीं। कहीं पूछ लो एक बार। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा, कहते हाँ फंसे हुए हैं। और फिर सर ने बोला भी आपके हस्बैंड का फेस कैसा है। सर ने पहले ही लिखा हुआ था कागज पे। बोले राउंड है, क्या ओवल शेप है क्या है। तो वो देखने लगे ऐसे भी राउंड है क्या। तो सर ने पहले ही कागज पे लिखा हुआ था सब कुछ। सर ने दिखाया भी, हाँ ये देखो पहले मैंने लिखा हुआ है सारा कुछ। आज सुबह यही हुआ। ऐसे सर माइंड पढ़ लेते हैं जब ये बात। और मैं जो सवाल पूछने वाली थी ना, वो भी पहले ही सर ने लिख के रखा था कागज़ पर कि मैं क्या पूछने वाली हूँ। एकदम मैं तो चकित हो गई कि ये कैसे क्या हो गया? तुमको एक बात बताता हूँ। तुम चकित होते हो और मेरे लिए रोज का काम है। इसलिए मैं चकित नहीं होता हूँ, मैं चकित करता हूँ। और इसलिए करता हूँ, इसलिए नहीं करता कि मुझे तुमको दिखाना है कि मुझको आता है। सच बताऊं तो इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे अंदर से मेरे गुरुदेव की प्रेरणा होती है कि इसको रेमेडी दे दे, इसको रेमेडी दे के भेजियो। तो मैं इसलिए तुमको पकड़ लेता हूँ। है ना, ये भारती बैठी हुई है, हाँ भारती कैसे हो। बस ये अनम्यूट होने से पहले इसका कागज तैयार करके आराम से अपने ऐसे बैठ जाते। बोलते रहो तुम। हम्म। फिर मैंने इसको दिखाया, पता नहीं वो कागज कहाँ है। वो लगता है वो सफाई कर्मचारी ने फेंक दिया बाहर। मैंने इसको कहा था फोटो ले लेना, ले ली थी। फोटो ले ली थी ना भारती, हाँ मैंने कहा फोटो ले लेना क्योंकि मेरे को डाउट था कहीं ये गुम ना हो जाए कागज। ठीक। तो ये फिर वही बोल रहा हूं कि ये पॉसिबल है। इफ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट, सब्जेक्ट टू कि तुमको अपने आप को साधना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। साधना पड़ेगा मतलब ये नहीं कि बस किसी बाबा ने कह दिया तुमको कि तुम साधना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम साधना में लग जाओ। है ना। तुम्हें ग्रस्त में हो तो ग्रस्त में रह के साधो, छोड़ो मत अपने घर परिवार को, भगोड़े मत बनो। है ना। बहुत आसान है। देखो तुमको एक चीज बताता हूँ, इट इज वेरी इजी टू लीव एवरीथिंग, गो टू हिमालयाज, गो टू आइसोलेशन एंड जप। पाठ करो, नाम जपो, भजन करो, कीर्तन करो, परमात्मा का ध्यान करो। ये बहुत आसान है। लेकिन ये उतना ही जटिल है अगर तुम गृहस्थ में रहते हुए, इस समाज में रहते हुए इस कार्य को करो। तो इसीलिए आ, भाई बड़ा इजी है, गुरुकुल चले जाओ, छोड़ दो सबको।
सब घर परिवार को छोड़ दो, गुरुकुल चले जाओ, लोगों से दूर हो जाओ और सारा दिन पूजा पाठ करते रहो, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अपनी अध्यात्म की शक्ति को बढ़ाते रहो। हाँ। और एक व्यक्ति जो ग्रस्त में रहता है और ग्रस्त में रहते हुए अपने अध्यात्म की शक्ति को बल देता है, उसके अध्यात्म की शक्ति को बल उस अकेले बैठे हुए सन्यासी से जल्दी मिलता है, ये ध्यान रखना। और पावर बल मिलता है उसको। क्यों? क्योंकि वो लड़ते हुए, अपनी स्थितियों से झगड़ते हुए, लड़ते हुए, फिर वो अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, उनको पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो उसको क्रेडिट ज्यादा मिलता है, ये ध्यान रखना, एज कंपेयर टू उससे जो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक अकेले जंगल में जाके बैठ गया।